नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पवई प्रशासनिक उपेक्षा एवं अनदेखी के चलते पवई से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी पतने नदी बुरी तरह से दूषित हो रही है। पन्ना जिले में यह एकमात्र नदी है जो 12 माह अविरल रूप से प्रवाहित होती है। इसकी निर्मल जलधारा मां कलेही की चरणों से पखारते हुए निकलती है। प्रतिवर्ष स्वयंसेवी संगठनों और उत्साही युवाओं के द्वारा पतने नदी की सफाई के लिए श्रमदान रहा है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते युवाओं की मेहनत रंग लाने में अधूरी साबित हो रही है। प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए इसी नदी के बीचों बीच विसर्जन कुंड बना दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जल स्रोतों से दूर आने अनियंत्रित जगह मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बावजूद भी नगर परिषद पवई के द्वारा प्रतिवर्ष पतनी नदी के बीच कुंड बनाया जाता है। वर्तमान में देखा जाए तो इसका पानी जहरीला हो चुका है। अविरल रूप से रहने वाली पतनी की धारा भी इस कुंड के जहरीले पानी से अछूती नहीं है, जो गंदगी से ढकी हुई है। राजघाट, बाबा घाट, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 10 से नगर का दूषित पानी इस पवित्र जल पतनी नदी में समाहित होता है। पतनी नदी पूरे पवई अंचल आस्था का केंद्र के साथ जीवन का आधार भी है, क्योंकि कुवार, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में नगर सहित क्षेत्रों के सैकड़ों देवालों के ज्वारे पतनी नदी के जल में ही ठंडे किए जाते हैं। ऐसी परंपरा सैकड़ों वर्षों से ज्यादा चली आ रही है। अभी भी श्रद्धालु भक्त माता कलेहन घाट से पतने का पवित्र जल जगत जननी मातेश्वर मां कलेही के चरणों में समर्पित करते हैं। चैत्र नवरात्र में मां कलेही की पवित्र धारा में मेला लगता है, जो लाखों लोगों का समागम होता है। मेलावासी इसी पवित्र पतने जल का उपयोग करते हैं। पिछले 20-25 वर्ष से मां कलेही दरबार में पड़ा हूँ। पिछले 20-22 साल से ये हालत आज पतने नदी की हो रही, ये कभी नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है? नगर पालिका आप आके आए मिले, इसकी सफाई के तरफ ध्यान दे, थोड़ा सा ऑनेस्टली काम करे तो ये इतनी गंदगी नहीं हो सकती। लेकिन न मालूम क्यों लोगों को अपना समय नहीं मिलता। बुंदेलखंड के प्राचीन प्रसिद्ध सिद्ध स्थल माँ कलेही शक्तिपीठ, जिसमें पतनी नदी वहाँ से निकली हुई है और माँ कलेही के चरणों को पखारते हुए वह उस स्थान से जाती है। और प्रशासनिक अनदेखी के कारण आज प्रदूषण का शिकार हो रही है। हमने कई बार शासन प्रशासन को इससे और अवगत कराया, परंतु आज तक उसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। लगभग विगत 3-4 वर्षों से समाज सेवियों द्वारा और स्वयं के व्यय पर और नदी की सफाई का काम लगभग 2 से 3 माह किया जाता है, परंतु शासन प्रशासन की ओर से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है। जबकि शासन की नीतियां हैं कि पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है और इसके लिए पर्याप्त रूप से राशि आवंटित की जाती है, परंतु वह राशि नेताओं की और जनप्रतिनिधियों की जेब में जाती है और ज़मीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। और चैत्र की नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेला का आयोजन होता है और जो भी दुकानदार बंधु या श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो इसी नदी के पानी का उपयोग कर अपनी प्यास भी बुझाते हैं और साथ में दैनिक क्रियाओं में जो जल की आवश्यकता होती है उसके लिए भी उपयोग करते हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि नदी की हालत, सारा कचरा और वहाँ पर फेंका जाता है। हमने कई बार मांग की कि इसका गहरीकरण जेवीसी के माध्यम से किया जाए, जिससे इसमें पर्याप्त मात्रा में जल। आज तक शासन द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत का जो मिशन हमारे देश में चल रहा है, उसी को लेकर अगर जल और इस नदी का संरक्षण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इसका अस्तित्व खो जाएगा।
होता है। पवई से खबर समेत जगत के लिए सफीज सिद्दीकी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon